बरेली में नगर निगम कार्यालय पर इकट्ठा हुए महानगर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में कहा कि महानगर में एक तरफ जहां नगर निगम प्रमुख सड़कों पर सुलभ शौचालय, अमूल पार्लर जैसे तमाम नाम पर प्रशासन की तरफ से जगह जगह सरकारी अतिक्रमण कराए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ महानगर में गरीबों के ठेले और फड़ वालों का कार्रवाई के नाम पर नगर निगम उत्पीड़न कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि नगर निगम अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के ठेले और फड़ समेत अन्य सामान को तोड़ देता है या फिर जब्त कर लेता है, जिसके बाद अवैध रूप से गरीबों से मोटा जुर्माना वसूल कर उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। वहीं ज्ञापन में स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की हालत खस्ताहाल करने और करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। साथ ही पेयजल की लचर व्यवस्था, जल भराव, कान्हा उपवन में गायों की दुर्दशा, शहर में बंदरों का आतंक और महानगर में पेड़ों के कटान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बरेली में जो गरीबों को उत्पीड़न हो रहा है, जो गरीब ठेले वालों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया जा रहा है, उनके ऊपर कोई भी रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा रही, कोई भी दूसरा रोजगार के लिए जगह नहीं दी जा रही है। इस अंधाधुन गरीबों के उजाड़ने के विरोध में आज जिला महानगर समाजवादी पार्टी ने महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी साहब के साथ सब लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया और ये मांग की है कि गरीबों को उजाड़ना बंद करें और जो वास्तविकता ये है कि गरीबों को रोजगार का सृजन होना चाहिए, ना कि उनको उजाड़ा जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया गया है। महानगर के अंदर जो जनहित की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर को खोद के रख दिया। मानसून बहुत जल्द आने वाला है और हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की समस्या है। आपने देखा होगा हल्की सी भी बारिश होती तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। तो हमने नगर आयुक्त से कहा कि आपने जल निकासी की क्या व्यवस्था की है। साथ ही साथ सबसे अहम समस्या जो गरीबों, मजदूरों, मजलूमों को, ठेले फड़ वालों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, इसके लिए भी हमने मांग की है कि उन्हें उजाड़ने से पहले उनकी व्यवस्था की जाए, जिसकी वजह से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सरकार की भी ऐसी मंशा है कि उनको ना उजाड़ा जाए, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर बहुत सा जो भेदभाव किया जा रहा है। अभी हमारे पुराने शहर की ईट बजों की किला की घटना है, बहुत से ऐसे अतिक्रमण थे, उन्हें छोड़कर मुझे एक हमारे कार्यकर्ता वर्मा जी है, उन्होंने दिखाया कि 10 अतिक्रमण को छोड़कर उसकी प्रतिष्ठान को, उनके काउंटर को, उनके टी सेट को सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया कि समाजवादी पार्टी का झंडा वहां लगा था। अतिक्रमण के नाम पर बिल्कुल भी गरीब जनता का शोषण नहीं होना चाहिए, ये हमने मांग की है। आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने इसकी भी मांग करी है और अगर उसमें इन्होंने कहा है कि हम जांच कराकर इस मामले को देखेंगे और अगर इन्होंने इस भ्रष्टाचार को नहीं रोका, जो निर्माण पहले से है उन्हें गिराकर पुनः बनाया जा रहा है। ऐसी कई सड़कें जो पहले से बनी हुई थी उन्हें भी फिर से बनाया जा रहा है, सारा का सारा पैसा उसमें लगाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने सिर्फ 6 वार्डों को चिन्हित किया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बरेली महानगर के कई ऐसे मलिन बस्तियां हैं, उनको स्मार्ट सिटी में क्यों नहीं शामिल किया गया। और आपने देखा होगा आज मानसून, जैसा मैंने आपसे कहा मानसून आने वाला है, अभी तक नालों की सफाइयां नहीं हुई है। नालों की सफाइयां इन्हें तलीधार कराना चाहिए, पानी के निकास की व्यवस्था करना चाहिए। साथ ही साथ आपने एक समस्या महानगर के अंदर और देखी होगी, बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारी कई माताएं और बहनें छतों पर जाती हैं, बंदर को देख के भागी गिर गई, कई लोगों की डेथ हो गई, कई लोगों के चोटें आ गई, हमने वो भी मांग की है। साथ ही साथ वृक्षों को, जो हरे पेड़ों का कटान स्मार्ट सिटी के नाम पर किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, मैंने उसकी भी समस्या को रखा है इनके सामने। साथ ही साथ जो हमारे गायों को रखने के लिए नया जो वन बने हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, गायों को वहाँ चारा नहीं मिल पा रहा है और वहाँ पर कैपेसिटी बहुत कम है, गायें ज्यादा रखी जा रही, जिसकी वजह से गायों की मृत्यु